सुनत कपिवाणी भगवती प्रताप तेज बलसानी आसिख दीन धाम प्रिय जाना तात बल श्रील निधाना अमर अमर गुण निधि सुत हो विनायक शोको कृपा प्रभु अस सुनिखाना निर्भर प्रेम मगन अनुराना बार बार नाय सिपद शीसा बोला वचन जोरी कर कीसा अवकृत कृत्य भय माता आसिख तव अमोघ विख्याता भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों परम भक्त भक्ताग्रगण्य श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में माँ के समक्ष खड़े हैं और माँ उन पर आशीर्वादों की वर्षा कर देती है। वे बड़े भाव भरे स्नेह भरे स्वर में कहती है, पुत्र तुमने बल के साथ साथ शील भी निरंतर विद्यमान है। तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ और समस्त सद्गुण तुमने निवास करें। ये जो आशीर्वाद मां ने श्री हनुमान जी को दिए, उनमें से एक एक आशीर्वाद ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को आह्लादित कर सकता है, आनंदित कर सकता है। और यदि आप इस संदर्भ की दृष्टि से विचार करके देखिए तो ये जो रामचरितमानस के दो मुख्य प्रतिद्वंदी पात्र हैं, दशरथ और दशमुख। दशरथ वह है कि जिनके प्रांगण में भगवान श्री राम क्रीड़ा करते हैं, जिनके यहाँ वे पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। और दशमुख वह है कि जिसका वे लंका में जाकर के वध करते हैं। किंतु श्री रामचरितमानस में एक अनोखा संकेत दिया गया कि ये दोनों ही जो व्यक्ति दशरथ और दशमुख हैं, पूर्व जन्म में मनुष्य ही थे। और वो दोनों ही मनुष्य जो है, उनके चरित्र का जो वर्णन किया गया है वह बड़ा उत्कृष्ट है। किंतु उन्हीं दोनों व्यक्तियों में, मनुष्यों में, यदि एक व्यक्ति दशमुख बन गया और दूसरा व्यक्ति दशरथ बन गया, तो ये तो मानो सारे संसार के मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा संदेश है। महाराज मनु जो है वो भी बड़े धर्मात्मा, कर्तव्य परायण, और ठीक इसी प्रकार से प्रताप भानु का राजा, प्रताप भानु नाम का राजा भी जो है वो बड़ा ही धर्मात्मा है। किंतु इतना होते हुए भी यदि एक दशरथ बना और दूसरा दशमुख बना,
एक बड़ा विस्तृत प्रसंग है। केवल यहाँ इतना ही सूत्र आपके समक्ष रख दो कि महाराज मनु बूढ़े हो गए। यहां माने श्री हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया उसमें से एक आशीर्वाद था कि तुम कभी वृद्ध न हो, बूढ़े न हो और तुम्हारी मृत्यु कभी न हो, तो तुम अजर और अमर हो जाओ। मनु के जीवन में वृद्धावस्था आ गई, पर वृद्धावस्था की जो प्रतिक्रिया साधारणतया व्यक्ति में होती है, व्यक्ति वृद्धावस्था से भयभीत रहता है और वो चाहता है कि उस वृद्धावस्था की जो समस्याएं हैं वो हमारे जीवन में ना आए। किंतु जब मनु वृद्ध हुए तो उन्होंने वृद्धावस्था को एक संकेत और उपदेश के रूप में लिया। कल आप में से जो लोग उपस्थित थे, आज बहुत अधिक नए श्रोता है, उसमें एक सूत्र कहा गया था कि जो व्यक्ति का शरीर है का सचमुच यह स्वयं ही एक बड़ा उत्कृष्ट गुरु है, और अगर उस शरीर के द्वारा जो संदेश, जो उपदेश जीवन में मिलते हैं, अगर व्यक्ति उन्हें ध्यान से सुने, देखे, अनुभव करे तो वह धन्य हो सकता है। और मनु के जीवन में यही हुआ। वे वृद्ध हो गए, किंतु उस वृद्धावस्था ने उसमें उनके अंतःकरण में विचार की प्रेरणा दी और उनको ये लगा कि मैंने जितने कर्तव्य कर्म थे उनका पालन किया, और जब शरीर वृद्ध हुआ तो उसका अभिप्राय यह है कि उस अवस्था में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के पुरुषार्थ में तो न्यूनता आ ही जाती है। वह अवस्था में व्यक्ति को जितने उत्साह से कर्म कर सकता है, वृद्धावस्था में तो वह असंभव उस सीमा तक नहीं है। किंतु मनु को ऐसा लगा कि इसका तात्पर्य है कि जीवन का चरम लक्ष्य केवल कर्तव्य कर्म का पालन करना ही नहीं है। और वो जो उनकी मनस्थिति थी उसका वर्णन आप पाते हैं 2-3 शब्दों में, और वो यह था कि एक तो उन्हें ऐसा लगा कि युवा अवस्था में मैंने इतने विषयों का उपभोग किया, किंतु विषयों से वैराग्य मेरे जीवन में नहीं आया। तो एक सूत्र तो यह था, और उसका अभिप्राय यह है कि अब शरीर के साथ इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के लिए विषय की आवश्यकता है, पर विषय के बिना शरीर जीवित ही नहीं रह सकता है। किंतु शरीर के द्वारा जब विषय का सेवन करते हैं तो वो साधन है कि साध्य? तो हम यह मानते हैं कि शरीर साधन है और विषय ही साध्य है, तो उसका स्वाभाविक रूप वही होगा जिसका संकेत आपको पुराने के चित्र में मिलेगा, दसमुख के चित्र में मिलेगा। पर मन का जो विवेक है वह कहता है कि यह जब अनुभव करते हैं कि विषयों का सेवन करने में समग्र सुख की अनुभूति नहीं होती, अभाव और अनुभूति होती है, तो हमारे विषय सेवन का अर्थ तो यही होना चाहिए कि वो अंतःकरण में वैराग्य का उदय। एक दो विचार परंपरा है। एक परंपरा तो आप सब तो उससे परिचित हैं
कि जब व्यक्ति शरीर के द्वारा जब भी विषयों का भोग करेगा तो भोग के साथ तो रोग की संभावना बनी रहेगी। और भक्ति ने जो वाक्य लिखा उसमें सबसे पहले यही कहा कि भय कहां नहीं, भोगी रोग भय, कुल च्युति में वित्ते मृपालाद भय। अगर भोग को जीवन में स्वीकार करें तो रोग का भय, कुल की महिमा की दृष्टि से विचार करें तो कुल में कहीं हम किसी कार्य के द्वारा नीचे में मार दिए जाए यह भय है। वित्तीय मृपालाद भय, यदि संपत्ति है तो यह भय बना हुआ है कि राजा कहीं संपत्ति को छीनने या हड़पने की चेष्टा न करे। और इस तरह से उन्होंने कहा कि वो संसार में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि जिसके साथ साथ कोई भय न जुड़ा हुआ। और तब अब उसकी दो ही दिशाएं। तो एक व्यक्ति यह सोच के चलता है कि इस जीवन में शरीर के द्वारा हम भोगों को भोगने की चेष्टा करते हैं, पर रोग और वृद्धावस्था के कारण हम उन भोगों को पूरी तरह भोग नहीं पाते। तो फिर वो शास्त्र है उसके लिए एक व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति सत्कर्म करेगा, पुण्य करेगा, तो शरीर छूटने के बाद वह स्वर्ग में जाएगा और देवता शरीर प्राप्त करेगा। तो देवता शरीर प्राप्त करने का फल क्या है? उसका अभिप्राय ये कि स्वर्ग में देवता कभी बूढ़ा नहीं होता, देवता की मृत्यु नहीं होती, और वो विविध प्रकार के रोग जो है वो स्वर्ग में निरंतर विद्यमान रहते हैं। तो स्वर्ग की धारणा का अर्थ यही तो हुआ कि हम इस जीवन में जिन विषयों से तृप्ति नहीं पा सके और जिन विषयों के कारण हमारे जीवन में अनेक समस्याएं रोग के रूप में आती हैं, यदि हमें ऐसा शरीर मिल जाए तो इसमें कोई रोग न हो, वृद्धावस्था न हो, मृत्यु न हो, तो कितना आनंद रहेगा। और इसी कामना को लेकर के व्यक्ति जो है स्वर्ग की ओर जाना चाहता है। जब किसी की प्रशंसा कहते हैं बाद में शरीर छूटने के बाद, तो उसे स्वर्गीय कह करके उसकी प्रशंसा की जाती। किंतु भगवान श्री राम ने जब अपने अयोध्या के नागरिकों को उपदेश दिया तो उन्होंने कहा कि मित्रों, आप लोग ये न समझ लीजिएगा कि स्वर्ग के द्वारा व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान राम का वाक्य आप उत्तरकाल में पढ़ेंगे। ये अयोध्या के नागरिकों को बुला करके उपदेश देते हुए कहते हैं, यही तनुकर फल विषय न भाई। इस शरीर का अंतिम उद्देश्य, लक्ष्य, फल जो है वह विषय तो है ही नहीं। और यदि कोई सोचता हो तो स्वर्ग में जाकर के हम भोगों को भोगेंगे, तो भगवान श्री राम ने जो सूत्र दिया वो दो सूत्र उन्होंने दिया। स्वर्गम स्वल्प, भगवान श्री राम कहते हैं ये तो दूर के ढोल सुहावने जो कहावत आपने सुनी होगी, वो तो भ्रम ही है कि स्वर्ग में कोई रोग नहीं होता। उन्होंने कहा शरीर का रोग भले ही स्वर्ग में न होता हो, पर मन के रोगी जितने देवता होते हैं वो तो उनके रोगों का जैसा परिचय है हमारे पुराणों में, रामायण में, कथाओं में मिलता है, उससे लगता है कि बेचारे मन के कैसे रोगी। और वहां गोस्वामी से पूछा गया कि स्वर्ग में मन का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? तो उन्होंने पत्रिका में उन्होंने लिखा, सर्वम मिटत्व सामर्थ्य। स्वर्ग में व्यक्ति को ईर्ष्या का रोग इतना प्रबल होता है कि वो निरंतर दुखी नहीं रहता है। वो व्यक्ति तो ये सोच करके गया
तो स्वर्ग में जाएंगे तो इतने भोग होंगे, रोग होगा नहीं, तो फिर कितना आनंद मिलेगा। तो विचित्र विडंबना है, वहां भी तो सबको समान भोग नहीं मिलता। आपके बगल में दूसरा देवता है और वो अधिक पुण्य करके देवता बने हैं, तो उसे भोग की सामग्री भी मिलेगी तो बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी, दूसरे व्यक्ति को कम मिलेगी। और परिणाम क्या होता है, वो अपने बगल वाले देवता को देख करके दुखी होता रहता है कि हाँ यहाँ इसके पास जितनी अप्सराएं हैं, ये जितना विहार कर रहा है हमारे जीवन में तो वो नहीं है। मतलब यही है कि ईर्ष्या का रोग तो मनुष्य में ही होता है, पर मनुष्य और देवताओं में एक अंतर है। और अंतर यह है कि मनुष्य जो है वो ईर्ष्यालु अगर होता है तो पुरुषार्थ करता है, आगे बढ़ता है और वो चेष्टा करता है कि बगल वाले को जो प्राप्त है मैं उससे भी आगे बढ़ जाऊं। पर स्वर्ग की समस्या है कि वहां व्यक्ति भोग तो सकता है पर पुरुषार्थ नहीं कर सकता। वहां कोई ऐसा कार्य नहीं है कि वहां पढ़ने के बाद ये लगे कि हम उन्नति कर सकते। वहां तो जो पूंजी आप लेके गए हैं उतने में ही रहना होगा, उसको बढ़ाने का तो कोई मार्ग ही नहीं है और उसे ही भोगना होगा। और भोगने के बाद भगवान राम ने दूसरा वाक्य कहा, अंत दुखदायी। मृत्यु तो नहीं हुई, पर मृत्यु न होने के बाद भी व्यक्ति का पुण्य जैसे ही समाप्त हुआ, क्षीणे पूरे मृत्युलोक विशंति, वो पूरा मृत्युलोक में फेंक दिया गया। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विचार करके देखे तो उसको लगेगा कि सचमुच ये दूर से जो देवता इतने सुखी लगते हैं ये कितने दुखी है। और गोस्वामी जी ने जन्म भी तो यही किया। भगवान राम जब चित्रकूट में पधारे तो मुनि लोग तो बाद में पहुंचे, देवता पहले पहुंच गए। और गोस्वामी जी ने क्या मीठा व्यंग किया देवत्व पर। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, सब देवता आए और भगवान राम के समक्ष, भगवान राम के सामने जब देवता पहुंचे तो भगवान श्री राम ने राम प्रणाम पूर्ण सबका, सारे देवताओं को भगवान राम ने प्रणाम किया। पर आगे चर्चा क्या चली, वो स्वामी जी कहते हैं, कभी विनती दुख दुसह सुनाए। महाराज स्वर्ग में हम कितने दुखी हैं, मानो यही ये है। कैसी विचित्र बात थी, कहो जो मृत्युलोक के रहने वाले कौन किरात थे वो भी आए और देवता भी आए। तो देवताओं ने अपने दुख का रोना सुनाया कि महाराज स्वर्ग में कितना दुख है, कितने संकट में है, और मृत्यु लोक में रहने वाला रावण हमें कितना संकट में डाले हुए, और कौन किरात आए। तो ऐसा लगा कि उनके जीवन में तो दुख का कहीं लेश ही नहीं, उतने आनंदित है दर्शन मात्र से ही कि उन्हें तो कोई वस्तु ही नहीं चाहिए। इसका अभिप्राय है तो देवत्व चाहे जितना आकर्षक हो, तो वो अगर व्यक्ति विचार करके देखेगा तो उसको लगेगा कि देवत्व सचमुच मान मनुष्य की अपेक्षा भी अधिक समस्याओं से जुड़ा। एक कथा आपने संभवतः सुनी हो, पर उस संदर्भ में कभी ऐसा संकेत मिला। वर्णन आता है महाराज दिलीप ने, ये सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में दिलीप है, दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, और वहीं पर प्रभु प्रकट होते। दिलीप बड़े गुरु भक्त थे, पुत्र नहीं था तो वशिष्ठ जी की सेवा करके उन्होंने पुत्र होने का आशीर्वाद प्राप्त किया, और उसके पश्चात उनके अंतःकरण में भी इंद्र बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। मानो ये सोचा गया कि भाई और देवता बनेंगे तो कोई न कोई तो अगल बगल में बड़ा होगा, तो इंद्र ही देवताओं का यदि स्वामी है तो देवता न बन करके इंद्र बनना अच्छा है। तो शास्त्रों में तो वो भी, शास्त्र तो व्यक्ति जहां है
उसको यही उपदेश देते। जिसमें अभी भोगाशक्ति है उसको वो ये नहीं कह देते कि प्रारंभ में ही नहीं कह देते कि भोगों का परित्याग कर दो, यह भोग मिथ्या है, क्योंकि वो सुन करके भी उसे जीवन में उतार नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि अगर देवत्व चाहते हैं तो पुण्य कीजिए, और इंद्र बनना चाहते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ जो व्यक्ति कर लेता है वो इंद्र बनता है। तो दिलीप ने यह संकल्प किया कि मैं भी 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, जिससे भविष्य में मैं इंद्र बन जाऊंगा। 99 यज्ञ उनके पूरे हो गए और 100वें यज्ञ का घोड़ा अचानक लगा कि वो तो चोरी चला गया। कोई व्यक्ति सामने नहीं दिखाई पड़ा, कौन ले गया? मृत्युलोक में चारों ओर घूमने पर भी वो घोड़ा नहीं मिला। जब ऋषियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया। उनको बड़ा क्रोध है और क्रोध में आकर के उन्होंने सोचा कि मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके घोड़ा वापस ले आऊं। पर वो जब जाने लगे तो दिलीप ने रोक दिया। इन्होंने दिलीप ने सचमुच सत्संग किया था, वो सत्संग का फल होना चाहिए था। उन 99 यज्ञों के बाद दिलीप के जीवन में आया। उन्होंने कहा कि ना 100वां यज्ञ पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सोचिए कोई 99 यज्ञ कर चुका हो और 100वें में बाधा पड़े तो उसको कितनी निराशा होगी। और यह तो उपाय है, घोड़ा लाकर के यज्ञ पूरा किया जा सकता है, पर वो रोक देते हैं। 100 यज्ञ पूरा नहीं हुआ। किसी ने महाराज दिलीप से पूछा कि महाराज आपका इतना प्रतापी पुत्र 99 यज्ञ कर चुके आप, पर 100वें को आपने रोक क्यों दिया? तो उन्होंने यही कहा कि मैंने देख लिया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनने वाले की चोरी की आदत नहीं है, तो मैंने सोचा कि इंद्र बन के यही करूंगा क्या। बहुत बढ़िया सोच था। उसका होता है देखो तो विडंबना, तो व्यक्ति इंद्र बनने के लिए डर रहे और इसमें देव पर आपने ध्यान दिया। इंद्र के सामने ये समस्या नहीं थी कि ये 100 अश्वमेध यज्ञ होते ही वो मेरे पद पर बैठ जाएंगे। तो वो शास्त्र तो कहते हैं कि वो तो एक सूची बनी रहती और जितने 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं उनका नाम सूची में होगा और क्रमशः भविष्य में इंद्र होंगे। तो इस इंद्र के सामने ये भी समस्या नहीं थी कि मेरा पद छीनने वाला है, पर वो ईर्षा की पराकाष्ठा को सोचिए कि जहां अपना पद छीनने की आशंका न होने पर भी ये इच्छा बनी हुई है कि मेरे बाद दूसरा इंद्र भी न बनने पावे। कई लोग भविष्य में भी दूसरा है कोई बहुत उत्कृष्ट हमसे बन जाए ये वृत्ति, और ये वृत्ति जब इंद्र के चरित्र में है तो यही है वैराग्य। इसका अभिप्राय है कि या तो ये मान ले इस शरीर से हम देवत्व प्राप्त करें और भोगों को भोगे, और या तो यह अनुभव कर ले दिलीप की तरह कि इंद्र बनकर के भी तो व्यक्ति विषयों से तृप्त नहीं होता, ईर्षा की वृत्ति नहीं जाती, उस इंद्रत्व से क्या लेना है, क्या लाभ है। तो वस्तुतः अगर एक रामायण में जैसे आप किसी मार्ग से जा रहे हो और आप देखें कि दो और मार्ग सड़क मुड़ी हुई है, तो आपको ये निर्णय करना है कि इधर से जाए कि इधर से जाए। तो धर्म की जो सड़क है वो दो दिशाओं में जाती है, एक तो स्वर्ग की ओर ले जाती है और दूसरी वैराग्य की ओर ले जाती है। अब आपको चुनना है कि आप धर्म के द्वारा स्वर्ग की दिशा में जाना चाहते हैं कि वैराग्य की दिशा में जाना चाहते हैं। इसलिए स्वर्ग की दिशा में जाने की इच्छा करने वाले तो अनगिनत व्यक्ति होते हैं, पर रामचरितमानस में यही लिखा गया कि सच्चा धर्म पालन करने का फल यही है कि धर्म के विरति, योग के ज्ञान और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म के परिणाम स्वरूप
हमारे जीवन में वैराग्य का उदय हो, वैराग्य के फलस्वरूप ज्ञान का उदय हो और ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें, यह है साधना का क्रम। तो मन के जीवन में उसी क्रम का संकेत मिला। यदि वे वृद्ध हो गए तो वृद्ध होते हुए ही उनको ऐसा लगा, उन्होंने ये तो अनुभव कर लिया कि यदि विषयों से वैराग्य तो मुझे नहीं हुआ, पर होना चाहिए, और यदि नहीं हुआ है तो वैराग्य न सही, मैं त्याग का मार्ग तो स्वीकार कर ही सकता हूं। वैराग्य और त्याग का अंतर आप भली भांति जानते होंगे। जब मन से किसी वस्तु का त्याग हो जाए तो वैराग्य है, और जब बुद्धि के द्वारा कोई वस्तु छोड़ी जाए तो त्याग है। कोई वस्तु प्रिय लगने पर भी हम बुद्धि से यह समझ करके कि इस वस्तु को छोड़ देना चाहिए। एक रोगी उसको कुपथ्य की वस्तुएं प्रिय है, किंतु ये समझता है कि नाना ये उचित नहीं है, और अगर वो उस वस्तु को नहीं स्वीकार करता है तो उसका अभिप्राय यह है उस वस्तु का त्याग जो है वो मन से नहीं है, बुद्धिपूर्वक। तो मनों ने अनुभव किया कि मुझमें वह वैराग्य नहीं है, पर नहीं है तो कम से कम जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य क्या प्रतीत हुआ? हो इन्हें विषय विराग भ्रमण बशत भा चौथपन, तो हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगति में। भगवान की भक्ति का उदय जीवन में यदि नहीं हुआ तो जीवन की पूर्णता नहीं है, और तब आप देखते हैं वे बनने जाते हैं, और उसके पश्चात उस साधना का परिणाम होता है कि स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान देते हैं। ये मानो महाराज श्री मनु की गाथा है, जिन्होंने शरीर से उपदेश ग्रहण किया, वृद्धावस्था ने जिन्हें त्याग की दिशा में प्रेरित किया, भक्ति की प्राप्ति के लिए व्याकुल किया, और अंत में भगवान की प्राप्ति के लिए वे उत्कृष्ट मार्ग पर चल पड़े और उन्होंने पाए। और दूसरी ओर प्रताप भानु का दुर्भाग्य है कि वो भी धर्मात्मा तो है पर वो विस्तार करने की अपेक्षा नहीं है। मन भी वन में जाते हैं और प्रताप भानु भी वन में ही जाता है, किंतु वन में जाने का एक का उद्देश्य जो था वो ऋषि मुनियों का सत्संग था, और दूसरे का उद्देश्य जो था मृया था, शिकार खेलना था। और उस कथा का ये जो चरम परिणति होती है वो होती है, ये जाते हैं मनु तो कल से पहले गोमती नदी में स्नान करते हैं, उसके पश्चात मुनियों के आश्रम में जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। यही साधना का क्रम है। गोमती में स्नान का तात्पर्य यही है कि कथा सुनने के पहले गोमती में अवश्य स्नान करना चाहिए। गोमती शब्द का अर्थ है, नदी का नाम गोमती है, पर गोमती माने जो बुद्धि है जिसकी गाय की तरह। और वो गाय और बुद्धि की तुलना के लिए आपको उत्तरकांड का वो प्रसंग मिलेगा जहां पर कहा गया सात्विक श्रद्धा ध्येय सुहाई। बुद्धि में जब सात्विक श्रद्धा का उदय हुआ तो यही मानो गोमती है। और उसका अर्थ ये है, अगर हम कथा श्रवण करने जाते और पहले गोमती में स्नान नहीं करते, हम श्रद्धा युक्त अंतःकरण लेकर के नहीं जाएंगे तो हम उस कथा को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सकेंगे। मनु ने किया और उसके पश्चात वे जहां पर तीर्थ रहे सुहाए, मुनि शकल सादर करवाए, कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। और उसके पश्चात 12 अक्षर मंत्र भर जपहि सहित अनुराग। ये है ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना का वो क्रम जो मन के माध्यम से सारे मानव जाति के लिए दिया गया। अगर हमारे जीवन में भय है, अगर हमारे जीवन में रोग है, वृद्धावस्था है, वो तो शरीर का स्वाभाविक ही धर्म है।
पर वो भय, वो जो हमारे अंतः जीवन की समस्याएं हैं, वो हमें किस दिशा में ले जाती है, और उस दिशा में ले जाने का वो दूसरा पक्ष है कि जिस समय वन में प्रतापवान भटक गया, कपट मुनि से भेंट हो गई, और कपट मुनि पर जब बड़ी श्रद्धा हो गई तो कपट मुनि ने पूछ दिया कि आप कुछ चाहते हैं, और तब उसने ठीक मन से उल्टी मांग की। मनु तो बूढ़े हो गए थे, प्रताप भानु बूढ़ा उस समय नहीं था, लेकिन वृद्धावस्था की चिंता इतनी अधिक थी, मृत्यु की चिंता इतनी अधिक थी कि उसने कपट मुनि से यही कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो आप यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी बूढ़ा न हो, मेरी कभी मृत्यु न हो, संसार में मेरी कभी पराजय न हो, और 100 कल्प तक मैं राज्य करूं। जरा मरण दुख रहित तंग, समर जितने जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सथ हो। तो रामेश्वर में सचमुच उसका यौवन जो था वो अद्भुत था, अक्षय था। वो चाहता था कि कभी मृत्यु न हो, तो ऐसा भी लगा कि मृत्यु के तो सारे मार्ग रावण के रूप में बंद हो गए, क्योंकि किसी का सिर कट जाए उसकी मृत्यु अनिवार्य है, तो उसकी भूला कटने पर भी मृत्यु नहीं होगी, सिर कटने पर भी मृत्यु नहीं होगी। और ऐसा लगा कि जैसे पूर्व जन्म में उसने जो चाहा था सत्कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा, उसे एक सीमा तक रावण के रूप में मिला, किंतु मिलने के बाद अंत में तो स्वामी एक बहुत बढ़िया वाक्य आता है। विभीषण ने आके प्रभु को सूचना दिया, बोले महाराज रावण एक यज्ञ कर रहा है। प्रभु मुस्कुराए, अच्छा वो तो बड़ा शुभ समाचार है, मैंने तो यही सुना था तुम्हारा भाई यज्ञों का विरोधी है, यज्ञों को नष्ट करता है, यज्ञ कर रहा है। पर विभीषण ने कहा प्रभु यज्ञ से क्या होगा, बोले उसकी मृत्यु नहीं होगी। नाथ करे रावण एक यागा, तो होगा क्या, बोले सिद्ध भय नहीं मरी, अगर वो यज्ञ पूरा हो जाएगा तो नहीं मरेगा। तो प्रभु ने कहा कि ये तो संसार में अमरता की बड़ी तीव्र अभिलाषा होती है, तो विभीषण ने शब्द जोड़ दिया, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा, अभागा नहीं मरेगा। अरे तुम न मरना भाग्य का लक्षण है कि मर जाना। तो विभीषण का यही है कि उस व्यक्ति की मृत्यु जो है न होना उसके लिए भी दुर्भाग्य है और संसार के लिए भी दुर्भाग्य। वो जब तक जीवित रहेगा तब तक शरीर के द्वारा दूसरों को कष्ट ही देगा, और आपके आने के बाद अगर आपके हाथों से नहीं मरेगा तो कभी न कभी तो मरेगा, पता नहीं किस तरह की मृत्यु हो। तो मैं तो यह समझता हूं कि यह रावण का दुर्भाग्य है। मनो चिंतन की एक दिशा है कि जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, शरीर को साधन मान करके सत्कर्म करें, सेवा करें और पुरुषार्थ करें, भक्ति करें, भगवान को पाने की चेष्टा करें, तो ये शरीर का सबसे बड़ा सदुपयोग है। और शरीर को ही केंद्र मान करके हमारा लक्ष्य केवल शरीर में ही होता है, यही दशमुखत्व है। और अंतिम परिणाम तो ये होता ही है कि उसके शरीर का विनाश होता है। तो मानो रावण में या जो भी व्यक्ति केवल शरीर को ही स्थिर रखने के लिए व्यग्र है, उसने सही दिशा का चुनाव नहीं किया। मन के समान यदि सर्वत्र भय है, यदि वो तो रामायण में संकेत किया गया कि जो वृत्तियां है, भय की वृत्ति, चिंता की वृत्ति, ये वृत्ति, दुख की वृत्ति, ये तो बड़ी व्यापक है। कौन दुखी नहीं होता, कौन चिंतित नहीं होता, कौन भयभीत नहीं होता। लेकिन बहुत बढ़िया बात कही है, रामायण में कहा गया है ये जो वृत्तियां हैं इनका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। मन के जीवन में दुख हुआ, होली में विषय विराग,
भुवन वशत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। पर वो दुख कितना कल्याणकारी हो गया, ज्ञानी नहीं, हमने अभी ईश्वर को नहीं पाया। भक्ति जीवन में पूरी तरह चरितार्थ नहीं हुई और वो दुखों में भगवान की प्राप्ति करा देता है। विश्वामित्र के मन में चिंता हो गई, गादी तनय मन चिंता व्यापी। मुनि थे पर चिंता तो आ ही गई, पर वो चिंता भी उन्हें अयोध्या में श्री राम को पाने के लिए प्रेरित करती है और अयोध्या में वो श्री राम को लेकर के लौट आते। अगर हमारा दुख हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, अगर हमारी चिंता हमें भगवान को, तो उसका अर्थ ही है दुख यदि है तो उसको मिटाने का उपाय तो वही है, हम सुख प्राप्त करें। और संसार के जो सुख है वो तो ससीम है ही, पर वो असीम सुख जो है वो तो श्री राम का परिचय देते हुए जब ये कहा गया, राम नाम की व्याख्या करते गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं, जो आनंद श्री सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक गायक विश्राम। तो विश्राम देने वाले, सुख देने वाले, आनंद के मान रूप तो प्रभु ही है। तो ये दुख और ये चिंता धन्य है जो व्यक्ति को, जो चिंता मणि को मिला दे। तो स्वामी जी ने मेरे पत्रिका में वही पद लिखा, कौन ऐसा है कि जिसको चिंता नहीं लगी है? रामायण में भी कहा गया, चिंता सांपिनी को नहीं खाया। पर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, उपाय तो यही है, तुलसी चित्त चिंता न मिटे मनु चिंता मणि पहचाने। चिंता है तो चिंता मणि की खोज कीजिए। चिंता अगर सर्पिणी है तो हमारी तो मान्यता है कि सर्प में मणि होती, और सर्प का विष यदि व्यक्ति को मारता है तो मणि जीवित कर देती। तो मानो चिंता में भी अगर चिंतामणि कौन सी है? राम भगवती चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया धृत बाती। और वो दुख में सुख सिंधु में सराबोर कर दे, वो चिंता अगर हमें चिंता मणि की प्राप्ति करा दे तो दुख भी दंड है, चिंता भी दंड है। सर्वत्र बताया भट्टदेव जी ने, भय ही भय है, और भय ही भय है तो क्या उपाय है? पढ़ते हैं वो प्रसंग तो आप अनेक रूपों में कई बार सुन चुके होंगे। सुग्रीव ने भगवान श्री राम से यही कहा कि हम तो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब छोड़ करके आपकी भक्ति करना चाहते। क्यों भाई? बोले ये सब राम भगति के बाधक, कहानी संत तो पद अवराधक। महाराज संत लोग कहते कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये सब तो भक्ति में बाधक है। किंतु ये पंक्ति तो अनेक लोग दोहरा देते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि दुख बहुत अच्छा है, पर वो वाणी से कहना कि दुख बहुत अच्छा है, विपत्ति बहुत अच्छी है। पर सचमुच जब दुख आता है, विपत्ति आती है, कौन व्यक्ति है ऐसा कि वो संपत्ति नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता? भगवान ने एक सूत्र दिया सुग्रीव को कि सुग्रीव, अगर ये मान लिया जाए कि जिनके पास संपत्ति नहीं है, सुख की सामग्री नहीं है, जिनको बड़प्पन नहीं है, वो धन्य हो जाते हैं। तो ऐसे भी तो अनगिनत व्यक्ति हैं जिनको इन वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है, पर वो सबके सब न तो भगवान को पाना चाहते हैं, न भगवान को पाने की व्यग्रता होती। उन्होंने कहा नहीं, तुम जब ये कहते हो कि ये सब बाधक है, सही नहीं। मैं तुम्हें संपत्ति दूंगा, सुख दूंगा, राजा बनाऊंगा। और उसके साथ साथ भगवान ने एक ही वाक्य जोड़ दिया, यही किया उन्होंने, वालिका वध कर दिया। और वालिका वध करने के बाद उन्होंने ये कहा कि तुम जाकर के अच्छी तरह से राजकार्य चलाओ। पर एक मंत्र दे दिया, और वही मंत्र सबके लिए, अगर दुख है तो हम सुख स्वरूप भगवान की खोज में चले,
और अगर हमारे जीवन में सुख और संपत्ति है तो हमारे हृदय में कृतज्ञता का उदय होना चाहिए। भक्ति का दूसरा रूप, आपको कोई व्यक्ति कोई भेंट भेज देता है, वो आपको और हमें ध्यान बना रहता है कि नहीं हमें भी बदले में कुछ भेजना है। और जिस ईश्वर ने इतना सुख दिया हो, संपत्ति दिया हो, बड़प्पन दिया हो, उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता आनी चाहिए। यही तो भक्ति है कि हम भगवान के उपकारों का स्मरण करें कि आपने कृपा करके ही तो ये सब मुझे दिया है, आपकी कृपा से ही तो सब मिला हुआ है। तो भक्त लोग तो कभी कभी बड़ी मधुर भाषा में पुण्य पत्रिका में तो गोस्वामी जी भगवान से एक पद में कहने लगे, हरि तुम बहुत अनुग्रह किया, महाराज आपने तो बड़ी कृपा किया। गिनाने लगे, साधन धाम विबुध दुर्लभतम हमारी कृपा कर दीनो। आपने ऐसा शरीर हमें दिया कि जो साधन करने योग्य है और जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। आपने ये तो आपने नहीं दिया। और उसका अभिप्राय है कि शरीर के संदर्भ को भी अगर व्यक्ति विचार करके देखे तो उसमें भगवान की भक्ति का उदय होना चाहिए और होता है। और इसका अभिप्राय क्या है? जन्म देने वाली मां के हम कृतज्ञ होते हैं, पिता के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, स्वाभाविक है। किंतु सजग व्यक्ति यह सोचता है कि जिस माता ने जन्म दिया अगर हम उसके ऋणी हैं तो गर्भ में जब बालक है उस समय क्या सचमुच मां के लिए यह संभव है क्या कि वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा बालक की रक्षा कर ले? इसका अभिप्राय है वो ईश्वर ने ही ऐसी रचना बना दी है। तो उस समय गोस्वामी जी मेरे पत्रिका में यही कहते हैं, बोले प्रभु गर्भवास 10 मास पाल पितु मां को रूप ही तक आपने गर्भ में 10 महीने तक हमारी रक्षा किया और उस समय भी आपने ऐसा शरीर दिया मां को, ऐसी विलक्षण रचना किया कि गर्भ में भी वो बालक जीवित रहता है। ये आपकी करुणा है। तो मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि जन्म के समय के बाद नहीं, जन्म के पहले से ही हम अगर स्मरण करें तो ईश्वर के इतने उपकार हैं जीवन में कि उसकी कोई सीमा नहीं। तो ये जो बस भगवान की भक्ति का उदय कब होता है? अगर हमको ये लगने लगे जैसे जब भी किसी को लगता है कि मेरे प्रति बड़े सदय हैं, बड़े कृपालु हैं, तो उसके प्रति स्वभावतः प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान ने इतना दिया और देते ही जा रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अगर इसके बाद भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता न आवे तो इससे बढ़कर के तो कृतज्ञता की कोई बात हो ही नहीं सकती। और इसीलिए वो स्वामी जी याद दिलाते हैं, प्रभु आपने इतने उपकार किए हैं, कोटियों वदन बने नहीं बहुमत प्रभु के सब उपकार। पर आगे की बात, भक्त लोग किस भगवान से ऐसा कह करके जो बात कह रहे हैं वो तो सचमुच अनोखी थी। भगवान ने मुस्कुरा के पूछा, मेरे उपकारों की आज याद दिला रहे हो और कह रहे करोड़ों मुंह से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो क्या कुछ ऋण चुकाने के लिए आए हो क्या? आपने किसी से ऋण लिया हो और कहे कि आपने 10,000 रुपए मुझे दिए थे, तो ये बात को सुनते ही वो सामने वाला आशा करेगा कि शायद पूरा रुपया और पूरा नहीं तो ब्याज तो लौटाने आई होंगे। भगवान ने पूछा, तो तुम ऋण को ऋण का बदला चुकाने आए हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, और बड़ा मीठा विनोद किया। बोले प्रभु देने वाला जो है तो उसको देते समय देने वाले ध्यान रखते कि सामने वाले को इतना ही ऋण दे जितना लौटा सके। और अगर सामने वाला व्यक्ति इतना ऋण ले ले तो वो जान जाए कि हम लौटा ही नहीं सकते,
तो फिर वो समझता है कि लौटा तो सकते नहीं, और कहीं से जितना लेते बने उतना और ले लो। जब कलंक लगना ही है कि ऋण नहीं चुकाते, दिवालिया कहलाना ही है, तो फिर वो और भी क्रोध जितना लिया जा सके ले लो। तो वो स्वामी जी ने कहा वो संसार में तो बड़ी बदनामी है कि ऐसा कोई करे, पर समस्या है कि आपने तो इतना दे दिया, उस दे देने का वो तो हम नहीं चुका सकते, तो फिर सुनाने क्यों आए हैं? तो तुरंत उन्होंने कहा बोले प्रभु कोटे बदन बनाए नहीं बनना, प्रभु के सब उपकार तब बोले तबक नाथ कछु और मांगे। अब इतना आपने दिया है तो इतना और दे दीजिए। क्या दे दे भाई? बड़ी मीठी बात। बोले प्रभु मैंने संतों से सुना कि भगवान के चरणों में भक्त करना, मन लगाना एक जीव का कर्तव्य है, महाराज वो मुझसे नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा ये संसार के विषय है वो तो जल है, और हमारा मन जो है वो तो मछली की तरह, और जैसे अगर मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो बेचैनी ही नहीं होती, प्राण छोड़ देती है। इसी प्रकार से हमें तो ऐसा लगता है कि विषय से अलग होते ही बस जीवन समाप्त हो जाएगा। तब तो एक ही उपाय है कि मैं तो विषयों का त्याग कर नहीं पाऊंगा, आपके चरणों में मन लगा नहीं पाऊंगा, भक्ति कर नहीं पाऊंगा, पर एक उपाय मैं आपको बताए देता हूं, उससे वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या? उन्होंने कहा प्रभु आपने बहुत से शिकार किए होंगे, पर चलिए जरा एक नए प्रकार का शिकार कीजिए। क्या? वो मछली को शायद आपने कभी न मारा हो, तो ये जो हमारे मन की मछली है, हम ये चाहते हैं कि आप दिखाइए उस मछली को मारने की कला। और भगवान को बता भी दिया। बोले महाराज वो जो मछली फंसाते हैं वो एक लंबी बांस में, पतली बांस में रस्सी लटकाते हैं, रस्सी में कांटा लगाते हैं, और कांटा लगाने के बाद मछली को जो प्रिय खाने की वस्तु होती है उसे लगा देते हैं। तो उस चारे के लोभ से मछली जब मुंह डालती है तो वो कांटे में उलझ जाती है, और शिकार खेलने वाला मछली को बाहर निकाल लेता है। तो उपाय बोले प्रभु सब आपके पास ही है, मैं तो पहले कह चुका कि मेरे पास तो कोई उपाय नहीं। तो उपाय क्या? बोले कृपा गौरी, कृपा की तो बना लीजिए गौरी। बोले मैं कटिया कहां से ले आऊं? तो कहने लगे भक्त मानते हैं कि भगवान के चरणों में एक रेखा है, कई रेखाएं हैं, उसमें एक रेखा है अंकुश रेखा। तो आप कटिया को देखें और अंकुश को देखें तो दोनों की बनावट जो है वो बिल्कुल एक जैसी होती। तो वो स्वामी जी ने कहा प्रभु ये चरणों में जो अंकुश रेखा है ये तो कटिया है ही, और उसके पश्चात लगा लीजिए कृपा की रस्सी, कृपा की गौ, और फिर उसके पश्चात चारा मछली को फंसाने के लिए चाहिए। तो चारा कौन सा है? बोले कृपा गौरी, बंसी पद अंकुश और परम प्रेम मृदु चारो। कृपा की रस्सी, चरण के अंकुश रेखा की कटिया, और उसमें प्रेम का ऐसा चारा लगा दीजिए कि मन उसमें फंस जाए। सो महाराज आपका शिकार हो जाएगा और हमारे मन की समस्या दूर हो जाएगी। आप ही मेरे मन को अपने चरणों में ले लीजिए, आप ही मेरे मन को अपने चरणों में समाहित कर दीजिए। भक्त जब ये प्रभु से प्रार्थना करता है तो यह भक्त की रसमयी वृत्ति, भावमयी वृत्ति। प्रभु ही ऐसे है कि जो निरंतर देते ही जाते हैं, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे मांगना नहीं जानते। क्या मांगना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो तुलसीदास जी जानते थे। तो इसलिए का मानो सांकेतिक अर्थ यही ये भगवान कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये भक्ति के बाधक नहीं है। अगर मेरे प्रति कृतज्ञता प्रीति का हो जाए, किंतु प्रभु ने ही तो कह नहीं दिया
कि ये ध्यान रखना कि राज्य चलाते हुए भी, संपत्ति में रहते हुए भी तुम नहीं बोलना कि सीता जी का पता तुम्हें लगाना है। और यही संकेत सीता जी मूर्तिमती भक्त है। भगवान का मानो ये उपदेश है कि उन सारी वस्तुओं को पाने के बाद भी इस बात को न भूलें कि जीवन का एक चरम लक्ष्य जो है सीता जी को पाना है, सीता जी को खोजना है, मूर्तिमती भक्ति की कृपा पाना है। किंतु सुग्रीव भूल गए। अब भूल गए यही बाधा बन गई। और तो वही पंक्ति आई, भगवान राम ने लक्ष्मण से एक दिन यही कहा, लक्ष्मण अरे देखो तो सुग्रीव भी मुझे भूल गए। शब्द प्रयोग है सुग्रीव, सुग्रीव मोड़ दिशारी पावा राजकोष पुरनारी। अरे इन वस्तुओं को पाकर के तो उसको मेरी याद प्रतिष्ठा आनी चाहिए थी, पर वो तो मुझे ही भूल गया। तो महाराज आपने कोई निर्णय किया? हाँ क्या? कोई जिन सहायक में मारा बाली तेरी सर हाथों मूर्तः काली। इस बार से मैंने बाली का वध किया था, पर मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है। तो भगवान कहते हैं कि जिस बार से बाली का वध मैंने किया था उसी बार से मैं सुग्रीव का वध करूंगा। लक्ष्मण जी कुछ प्रसन्न हुए। उनको लगता है कि कभी कभी दंड देना भी तो आवश्यक ही है। इतना भी कृपालु क्या हो जाना कि सामने वाले क्या चाहे जो कुछ करते रहे और कृपा ही करते रहे। तो लक्ष्मण जी ने उसमें एक संशोधन जोड़ दिया, बोले प्रभु अब आपने जब वध का संकल्प कर ही लिया है तो कल के लिए क्यों, और आप इतना कष्ट क्यों करेंगे? मुझे भी तो कुछ सेवा मिलनी चाहिए, तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर के सुग्रीव को दाइए दे दूंगा। अब प्रभु ने बहुत मीठी बात कही। उन्होंने कहा लक्ष्मण तुमको भी लगा कि मैंने जो मृत्यु की बात कही है उसका उद्देश्य मारना है, एक संकेत। भगवान कहते हैं कि नाना सुग्रीव तो मेरा मित्र है, मैं उसे मारने की बात नहीं कह रहा। तो आपने ही तो कहा कि नहीं, बात यह है कि सुग्रीव डर के मारे ही, बाली के डर के मारे ही तो मेरी शरण में आया, भक्त बना। तो बाली का वध मैंने कर तो दिया, पर कर देने के बाद भी उसका एक बुरा परिणाम हो गया। तो डर भी छूट गया, तो मेरी याद भी भूल गई। तो तुम इतने कहो कि जा करके मारने का मारना मत, तो इतना उसको डर दिखाना कि फिर से। लक्ष्मण जी ने कहा ये काम तो बड़ा सरल है, लक्ष्मण जी से कौन नहीं डरेगा। पर जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो प्रभु ने हंस करके हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण एक ध्यान रखना, वो जितना डरपोक है उतना ही भगोड़ा। तो ऐसा न डराना कि कहीं दूर भाग जाए, ऐसा डराना कि इधर ही आवे। तब अनुबल समझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई रह आवो। मनोसूत्र चिंता हमें भगवान की ओर ले जाए, भय हमें भगवान की ओर ले जाए, दुख हमें भगवान की ओर ले जाए। और इसी तरह से सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सभी हमें अगर भगवान की दिशा में ले जाते हैं तो मानो ये सारी वस्तुएं मनुष्य के लिए ईश्वर ने दोनों ही प्रकारों की व्यवस्था की है। और यही ईश्वर के द्वारा दिया गया उपदेश। इसलिए का मानो संकेत यही था। और उस संकेत का तात्पर्य कि रावण चाहता है हम कभी न मरे, हम कभी वृद्ध न हो, 100 कल्प तक मेरा राज्य हो। और ये जो अशोक वाटिका है, इसी वाटिका में अभी जब श्री हनुमान जी आकर के बैठे थे और उस वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी सोच रहे थे कि तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करम का भाई, मैं क्या करूं।
तो रावण आया, रावण सीता जी से अपनी ओर दृष्टि डालने का अनुरोध करता है। उसके पश्चात क्रोध में आकर के उस श्री किशोरी जी को, श्री सीता जी को मारने के लिए भी आगे बढ़ता है। हनुमान जी ने उन सारे दृश्यों को देखा। दृश्य को देखना और उसका अर्थ लेना, ये तो कोई संत और भक्त से सीखे। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, जब तुमने अशोक वाटिका में इस दृश्य को देखा तो तुम्हें कैसा लगा? बोले, प्रभु, महान कष्ट हुआ, क्रोध आया, पर बाद में तो लगा कि ये आपकी भी प्रेरणा है और आपने मुझे उपदेश देने के लिए ये लीला मेरे ही सामने कराई। क्यों? जब रावण तलवार लेकर के किशोरी जी की ओर चला तो मुझे यही लगा कि अब कूद करके इस दुष्ट के हाथ से तलवार लेकर के इसका मैं सिर काट दो। किंतु मेरे कूदने के पहले ही जब मंदोदरी ने आगे बढ़ करके रावण का हाथ पकड़ लिया तो मैं समझ गया कि अगर सचमुच मैंने बढ़ के तलवार छीन ली होती तो मुझे शायद ये भ्रम हो जाता कि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। पर आपने मुझे दिखा दिया कि उनको बचाने के लिए तो आपने रावण की पत्नी को ही नियुक्त कर दिया है। अब इससे बढ़ के आश्चर्य क्यों? तो वो जाता या न जाता, होता या न होता, लोगों को महत्वपूर्ण लगता होगा, पर आपने तो स्पष्ट बता दिया। तो मंदोदरी को तो और प्रसन्न होना चाहिए। रावण कह चुका है कि मंदोदरी तुम्हारी, तुम मेरी ओर दृष्टि डालो तो तुम्हारी सेवा करेगी। लेकिन वही मंदोदरी जब सीता जी को बचाने के लिए लगे है तो मेरा क्या अर्थ? और प्रभु उसके बाद तो और दृश्य, मैं रावण की सभा में गया, कब वो रावण ने मुझे मारने की आज्ञा दे दिया। फिर भी मैंने सोचा कि देखें अब प्रभु क्या खेल करते हैं। और जब मैंने देखा कि उसी समय विभीषण आ गए और विभीषण ने आकर के रावण से कहा कि मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है, कोई और दंड देना उचित होगा। तो मुझे लगा कि आपकी सचमुच, मैं इतनी दूर से आया पर आप काम किससे ले रहे? पहले रावण की पत्नी को आपने वहां पर नियुक्त कर दिया, वहां श्री किशोरी जी के संदर्भ में, और मुझे जब मारने के लिए दौड़े तो आपने रावण के भाई से उस मृत्यु दंड को रुकवा दिया। प्रभु आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई कि जब रावण ने यह कहा कि बंदर को मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके पूंछ में घी तेल कपड़ा डाल के आग तो लगा लेंगे। तो प्रभु मैं तो गड़बड़ हो गया। मैं तो समझता था कि आप संतों से ही नहीं, रावण की पत्नी और रावण के भाई से भी अपना कार्य ले लेते, पर पता चला कि नहीं, आप तो रावण से भी अपना काम करा लेते। क्यों? मैं लंका जलाने के लिए मैं कहां से घी ले आता, कहां से तेल ले आता, कहां से कपड़ा ले आता, कहां से आग ले आता, और जब सारा कार्य आपको रावण से ही करा दिया तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया कि हनुमान का तो कोई महत्व है ही नहीं। तो आप रावण से भी जो चाहते हैं वो करा सकते हैं, मंदोदरी से भी करा सकते हैं। तो श्री हनुमान जी तो वस्तुतः उस दृष्टि से सारी घटनाओं को देखते हैं। और जो रावण पूर्व जन्मों से चाहता रहा, नहीं मिला मनु के प्रताप भानु के रूप में, इस जीवन में भी वही आकांक्षा श्री सीता जी की दृष्टि पाने की नहीं मिली। और उन्हीं श्री सीता जी ने उसी वाटिका में जब हनुमान जी मां के सामने आए और मां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगे, कभी बुरे न हो, कभी तुम्हारी मृत्यु न हो। हनुमान जी को तो बदगत होना चाहिए था, पर हनुमान जी को मानो ये लगा कि मां ये जो आप दे रही है वो उनको तो सचमुच मिला और वो अजर अमर है ही। पर आप सारी कथाओं पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए कि भीम को उन्होंने दर्शन भी दिया तो गुरु रूप में दिया। ये संकेत है पुराणों का, वो वृद्ध नहीं हो गए, लेकिन जब भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने के लिए चले और वो मार्ग में चले जा रहे थे,
वेग से तो बूढ़ा बंदर पड़ा हुआ मिला और भीम ने तुरंत कहा, अरे बंदर तू हट जा। वह वृद्ध बंदर तो श्री हनुमान जी थे। कहने लगे, भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरा शरीर तो चल फिर नहीं पाता, तुम ही मुझे लांग के चले जाओ। भीम ने कहा, अरे ढीठ बंदर, तू नहीं समझता कि शरीर में नारायण का वास है, इसलिए व्यक्ति को नहीं लागना चाहिए। हनुमान जी को मन ही में हंसी आई। ये भी कहता जा रहा है कि सब हृदय में भगवान का वास, और पैर से तो नहीं मांग रहा लेकिन वाणी से राजत कर रहा। तब हनुमान जी ने यही कहा कि भाई मैं तो असमर्थ हूं, तो तुम मेरी पूंछ को ही हटा के चलेगा। और जब वो पूंछ बिल्कुल का उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए, ऐसा लगा कि अब तो प्राणी ही चले जाएंगे। तब उन्हें ध्यान आया, वो कहीं श्री हनुमान जी ही तो नहीं है। श्री हनुमान जी से उनका वहां लक्षण मिलन हुआ, पर श्री हनुमान जी ने बूढ़ा न होने का वरदान मां से मिलने के बाद भी बूढ़े होकर के उन्होंने उपदेश दिया। इसका रहस्य क्या है? मानो हनुमान जी बताना चाहते थे कि भीम युवावस्था में मत भूल जाओ कि कभी वृद्धावस्था भी आती है, कभी असमर्थता भी आती है। तुमको आज अपने बल का इतना गर्व हो गया, तुम जरा भविष्य पर भी तो दृष्टि डालो। असमर्थता भी जीवन से जुड़ी हुई है, यही हनुमान जी का संकेत है। और इसीलिए तो जब मां ने ये कह दिया कि पुत्र बिना मांगे कह दिया, पुत्र तुम्हें बल आ जाए, शील आ जाए, समस्त गुण आ जाए, तुम कभी बूढ़े न हो, तुम्हारी कभी मृत्यु न हो, तो हनुमान जी को लगा कि मां अभी पूरी तरह प्रसन्न है। कहां है? उन वस्तुओं की प्राप्ति हो जाने से ही क्या जीवन धन्य हो जाता है? और जब मां ने अनुभव कर लिया तो पुत्र तो अभी प्रसन्न नहीं हुआ, तो मां ने वह वस्तु दे दिया, वह वस्तु जो सचमुच अनोखी है, अद्भुत है, जो अतुलनीय है। उन्होंने कहा, तो पुत्र मैं हनुमान यही आशीर्वाद देती क्या? बोले, अजर अमर गुण निधि सुत हो और करने बहुत रघुनायक छो। हनुमान मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि प्रभु तुमसे सर्वदा क्षोभ करे, सर्वदा प्रेम करे। बस इतना सुनना था। करनी कृपा प्रभु, और तो कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं, पर करनी कृपा प्रभु अस्य निकाला निर्भर प्रेम मगन हो माना बार बार न्याय से पद सीसा। हनुमान जी आनंद प्रेम रस से वो तो प्रोत हो गए और तुरंत मां के चरणों में गिर करके कहने लगे, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। मां, आप जो आपने कह दिया वो अजर भी हो जाता, अमर भी, आपने सब कुछ कह दिया, पर अजर अमर होकर के कुछ न कुछ करने का उपदेश तो दिया ही जाता है। पर जब आपने ये कह दिया कि प्रभु ही तुमसे प्रेम करे, तो मां मुझे आपने कृतकृत्य कर दिया। अब कृतकृत्य, कल यही सूत्र चला था, आज थोड़े भिन्न पद्धति से उसकी चर्चा की गई। कृतकृत्यता ही जीवन की चरम परिणति। कृतकृत्य हो जाए गुना, जब ये अनुभव होने लगे कि अब कुछ करना शेष नहीं, कुछ पाना शेष नहीं, बस केवल ऐसी एक स्थिति जैसे श्री हनुमान जी को हनुमान जी कहते हैं, मैं आज कृतकृत्य हो गया, बस अब कुछ कोई वस्तु शेष नहीं रह गई। मानो अजरता अमरता समस्त वस्तुओं की तुलना में यह कृतकृत्यता क्या है? ये दो संकेत के सूत्र के रूप में, जिसकी विस्तार से चर्चा मैं कल से करूंगा। एक तो महाराज जनक के संदर्भ में कृतकृत्यता का वर्णन है। जब धनुष टूट गया तो महाराज जनक आए और विश्वामित्र जी से ये कहा कि मैं कृतकृत्य कि मैं दोनों भाई, महाराज इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। और दूसरे श्री हनुमान जी जिन्होंने मां से ये कहा कि मां आज मैं कृतकृत्य हो गया। और उसका सूत्र ये, एक ज्ञान जन्य कृतकृत्यता है और दूसरा प्रेम जन्य कृतकृत्यता।
ज्ञान जन्य कृतकृत्यता जनक के चरित्र में आपको मिलेगी, निष्काम कर्मयोगी जनक के चरित्र में। और यहां जो कृतकृत्यता है वो निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, प्रेम जन्य। और इसका अभिप्राय यह है, या तो ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति कृतकृत्य हो सकता है, या भगवत प्रेम के माध्यम से कृतकृत्य हो सकता है। यह कृतकृत्यता क्या है और कैसे ये जीवन में आती है, इसकी चर्चा अगले दिनों में की जाएगी। ये तो आपको ज्ञात ही है कि अब वो जो कथा प्रसंग के कल से जो समय है वो 6:30 बजे से है, और वो उस शुक्रवार तक वही क्रम, और फिर शनिवार और रविवार को अंतिम दिनों में फिर 5:30 बजे से। तो इन शब्दों के साथ में आज विराम देता हूं। बोलिए श्याम राम।